हेलो दोस्तों, नमस्कार। SMKC चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। एंड देखा गया इस प्रकार के डेटा इसके पहले भी आते थे, बट फिलहाल की जो सिचुएशन देखने को मिल रहा है, ठीक है, उस हिसाब से ये डेटा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। एंड इस एक ही वीडियो में सारा डेटा मैं कवर करके आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते वीडियो को, बट उससे पहले लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल के ऊपर आज के दिन सुबह एक इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पे आप लोगों ने देख ही लिया होगा। अगर आप किसी ने नहीं देखा है तो जरूर देखना, बिल्कुल भी मिस मत करना। बहुत कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिल सकती है। वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई बटन पे आप लोगों को दे चुका हूँ। सो चलिए फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट यहाँ पे कर लेते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो खुद भारत सरकार ने ये डेटा यहाँ पे पब्लिश किया। ऑब्वियसली ये जो डेटा रहता है वो भारत सरकार ही पब्लिश करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो किससे रिलेटेड ये डेटा है? तो दोस्तों हमारे इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो एक्सपोर्ट से रिलेटेड डेटा हमारे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड जैसे मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया आपको कि जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो डेटा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ ETF में निवेश करते हैं। ठीक है, निफ्टी ETF में निवेश करते हैं, मतलब हमारे देश के GDP में वो यहाँ पे निवेश करते हुए, निवेश मतलब हमारे देश की जो ग्रोथ है उसके ऊपर वो भरोसा लगकर ETF में निवेश करते हुए देखने को मिल जाते हैं। तो ऑब्वियसली उन्होंने इन चीज़ों के ऊपर ध्यान यहाँ पे रखना होता है, क्योंकि जो हमारी GDP का कैलकुलेशन होता है उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी कैलकुलेशन हम लोग को इजीली फॉर्मूला में देखने को मिल जाता है। सो अगर हम लोग बात करें तो कॉमन सेंस वाली बात है, आपको पता ही है। जो फाइनेंशियल ईयर 25 जो अभी हम लोग को खत्म होते हुए देखने को मिल चुका है 31 मार्च 2025 को, उससे रिलेटेड ये डेटा अभी हम लोग को पब्लिश होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो यहाँ पे सिर्फ एक्सपोर्ट से रिलेटेड डेटा यहाँ पे पब्लिश हो चुका है, जो कि कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने यहाँ पे अनाउंस करके यहाँ पे बताया है, जहाँ पे भारत का ओवरऑल एक्सपोर्ट पहली बार $800 बिलियन को क्रॉस कर लिया पूरे फाइनेंशियल ईयर की हम बात करें तो। और एक्चुअल में कितना है डेटा? $820 बिलियन। ठीक है, तो ज़बरदस्त तरीके से हम यहाँ पे कह सकते हैं हमारे इधर बिजनेस होकर एक्सपोर्ट यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक है, एंड ग्रोथ के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो ग्रोथ कितनी नज़र आ रही है, तो आप देख सकते हो 6% की ईयर ऑन ईयर बेसिस की ग्रोथ एक्सपोर्ट में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। और इसी ग्रोथ के चलते हम लोगों को $800 बिलियन के पार एक्सपोर्ट हमारा जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। इसमें अच्छा पॉइंट कौन सा है दोस्तों, कि जो बोलते हैं ना कि होप जो थी वो काफ़ी लो थी, कि ऐसा लगा था कि $800 बिलियन तो नहीं होगा, ठीक ठाक करेगा बट $800 बिलियन नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि जियोपॉलिटिक्स के चलते। ठीक है, दुनिया में कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है। और पिछले फाइनेंशियल ईयर की भी अगर हम लोग बात करें तो आपको याद होगा बहुत सारे मल्टीपल चैलेंजेस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे थे। रेड सी क्राइसिस की बात कर ले, रशिया यूक्रेन वॉर की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, ठीक है, देन मिडल ईस्ट की अगर हम लोग बात कर ले, हायर इंटरेस्ट रेट की बात कर ले, ऐसे मल्टीपल चैलेंजेस हम लोग को देखने को मिल रहे थे। तो इसलिए अनुमान ये था कि एक्सपोर्ट इतना तो नहीं होगा, $800 बिलियन को तो क्रॉस नहीं करेगा, बट एक्चुअल में डेटा काफ़ी अच्छा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। तो ऑब्वियसली इस एक्सपोर्ट में हम लोग को क्या देखने को मिल जाता है? दोनों का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है, गुड्स का भी एंड सर्विसेज का भी। ठीक है, सो ये $820 बिलियन का ये जो टोटल आपको देखने को मिल रहा है, इसमें गुड्स का कंट्रीब्यूशन कितना है? $395 बिलियन एंड सर्विसेज का कंट्रीब्यूशन कितना है? $425 बिलियन। ठीक है, अभी गुड्स एक्सपोर्ट जो होता है, ठीक है, उसमें रिलेटेड कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है, लोगों को इजीली समझ में आ जाता है। आप कोई भी चीज़ बना दो, आप कोई भी प्रोडक्ट बना दो, ठीक है, आप कोई भी खाने पीने से रिलेटेड कोई भी चीज़ें बना दो, चावल की अगर आप लोग बात कर ले, शुगर की बात कर ले, ठीक है, कोई भी मशीनरी की बात कर ले, गाड़ी की बात कर ले, आप बनाकर एक्सपोर्ट करते हो, ये समझ में आता है। अच्छा, सर्विस एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है? तो सर्विस एक्सपोर्ट मतलब खास करके आप बोल सकते हो IT कंपनियाँ। ठीक है, ये जो हमारी जो कंपनियाँ होती है ना, TCS, इन्फोसिस, HCL टेक, इस प्रकार की जो कंपनियाँ हैं वो क्या करती है? वो IT सर्विसेज देती है। ठीक है, सो वो कितना पैसा यहाँ पे कमा कर, मतलब एक्सपोर्ट इन नेचर ऑफ सर्विस होता है उनका, तो उसमें हम लोग को सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देखने को मिल जाता है। मतलब आप देख सकते हैं गुड्स में इतना कंट्रीब्यूशन नहीं है जितना हमारे सर्विसेज कंट्रीब्यूशन देते हैं। ठीक है, एंड इसी चीज़ की अगर हम लोग बात करें ग्रोथ के हिसाब से, तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ भी किस में है? तो दोस्तों सर्विस सेगमेंट में ही ग्रोथ है। पिछले टाइम के मुकाबले लगभग 9% ज़्यादा एक्सपोर्ट इन्होंने यहाँ पे किया है। वहीं पे गुड्स की अगर बात करें केवल 3%। एक्चुअल में यहाँ पे जोर देना काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी। ठीक है, नो डाउट सर्विस अच्छा कर रहा है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, बट गुड्स से रिलेटेड जो एक्सपोर्ट है ये बढ़ना चाहिए। एंड इस चीज़ को लेकर खास करके रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर सरकार ने ज़्यादा फोकस यहाँ पे करना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे इतना ज़्यादा फोकस देखने को नहीं मिल रहा है। अलोकेशन भी काफ़ी कम मिल रहा है। अगर आप बजट भी चेक करोगे तो काफ़ी कम अलोकेशन हम लोग को R&D की ओर जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, इसी पॉइंट को लेकर बीच में पीयूष गोयल जी का एक वीडियो भी हम लोग को काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होते हुए देखने को मिला था। बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज भी हुई थी, जहाँ पे उन्होंने बोला था कि
हमारे जो इंडियन स्टार्टअप है क्या सिर्फ फूड डिलीवरी तक ही सीमित यहाँ पे रहेंगे या फिर कुछ अलग अलग टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम भी करेंगे करके, ठीक है। वो उन्होंने अपनी साइड से ये बात यहाँ पे बोली थी। बाकी पिक्चर अगर देखा गया तो कुछ अलग लेवल पे ही रहता है। देन अगर हम लोग बात करते दोस्तों तो जो चीज़ें एक्सपोर्ट की जाती है हमारे देश से, ठीक है, तो टॉप ऐसी कौन सी चीज़ें हैं गुड्स एंड सर्विसेज जो एक्सपोर्ट की जाती है, तो वो आपके सामने यहाँ पे मैं रखना चाहूँगा, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। जो पिछले फाइनेंशियल ईयर का अप्रॉक्सीमेटली डेटा यहाँ पे बताया, सबसे ज़्यादा देखिए कौन सा है, आईटी सर्विसेज ही है, लगभग कितना 22%। मतलब 100 चीज़ें अगर एक्सपोर्ट यहाँ पे होती है उसमें से 22 यहाँ पे आईटी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होती है। देन अगर आप लोग यहाँ पे चेक करोगे तो इंजीनियरिंग गुड्स आपको देखने को मिलेगा लगभग 13.4, ठीक है। उसी के साथ साथ बीपीओ एंड उसी के साथ साथ कंसल्टिंग की अगर आप बात करें तो ये भी 13.4, ठीक है। इतना बड़ा हम लोगों को ये एक्सपोर्ट सेगमेंट में इनका कंट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे मत जाना भाई, ये अदर सेगमेंट है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। देन अगर आप देखोगे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी रहते हैं, लगभग 10.5% के आसपास रहते हैं। केमिकल सेगमेंट का 9% का कंट्रीब्यूशन रहता है। बट ये मेजर चीज़ कौन सी है दोस्तों इसमें, आईटी सॉफ्टवेयर। ये पढ़ने, ये जो डेटा रहता है आईटी सर्विसेज, देन बीपीओ कंसल्टिंग की अगर बात करें, ये चीज़ें पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों होती है, ठीक है। अभी कितने सारे ऐसे लोग होते हैं, अरे ये तो बोरिंग चीज़ें हैं, इसमें पढ़ने में कोई मज़ा ही नहीं है, ये तो क्या है, मतलब इससे शेयर मार्केट से क्या संबंध। अरे अगर आप आईटी सेक्टर सर्विसेज को, मतलब आईटी सेक्टर कंपनीज को अगर आप स्टडी करते हो, उसमें निवेश करने का प्लान करने का विचार कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि ट्रंप जो भी फैसले अभी यहाँ पे ले रहे हैं तो उससे रिलेटेड आईटी सेक्टर के ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है, ये चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। प्लस जीडीपी की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हो ये जो आईटी सर्विसेज सेक्टर होता है उसका एक्सपोर्ट से रिलेटेड काफ़ी कंट्रीब्यूशन होता है। सो यहाँ पे अगर दिक्कतें आना स्टार्ट अगर हो गई तो हमारे जीडीपी के ऊपर भी इम्पैक्ट आ सकता है। इसलिए तो वो बीच में कैलकुलेशन बताया था कि रेसिप्रोकल टैरिफ के चलते हमारा जीडीपी 0.1 से लेकर 0.56 तक परसेंटेज के हिसाब से बात कर रहा हूँ, डैमेज भी हो सकता है। तो ये इसके पीछे के सारे हम लोगों को पैरामीटर्स देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। इतना डीप पढ़ना पड़ता है भाई। हम क्या करते हैं रिटेल इन्वेस्टर, ऊपर ऊपर से चीज़ों को देखेंगे और रील्स के ऊपर घंटे बिताएंगे। जहाँ पे पढ़ने का टाइम है वहाँ पे पढ़ाई नहीं, ये पकाऊ लगती है चीज़ें। तो ऐसा तो कुछ यहाँ पे हम कर नहीं सकते भाई, जो चीज़ें पढ़नी है वो पढ़नी ही पड़ेगी। और जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि डेटा इतना अच्छा आया है इतने सारे चैलेंजेस होने के बावजूद। चैलेंजेस मतलब जैसे अभी आपको बताया कि रेड सी क्राइसिस देखने को मिले थे, ठीक है, वो अटैक कर रहे थे वहाँ पे जो भी शिपमेंट होता था। इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट देखा था, रशिया यूक्रेन देख लिया था, ठीक है। डेवलप कंट्रीज के इकोनॉमीज में हम स्लो ग्रोथ देखने को मिल रहा था, ठीक है। चाइना से रिलेटेड अगर हम बात करें वहाँ पे स्लो डाउन देखने को मिल रहा था। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हम यहाँ पे कह सकते हैं जो एक्सपोर्ट का डेटा आया है वो काफ़ी अच्छा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। प्लस अगर हम लोग बात करें इसमें, जैसे कि बताया है कि कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ ने भी इस चीज़ में यहाँ पे मदद की थी। जैसे कि टैक्सेस कुछ कंपनी से रिलेटेड अगर बात करें, रीइंबर्समेंट की बात करें, वहाँ पे बेनिफिट पहुँचाया था। देन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में हम लोग को यहाँ पे जंप्स देखने को यहाँ पे मिल रहे थे, ठीक है। यूएई की अगर बात कर ले, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री की बात कर ले, हम एफटीए में एंटर यहाँ पे कर चुके हैं। भविष्य में अगर देखा गया तो यूरोपियन यूनियन के साथ अगर हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अगर हो गया तो काफ़ी अच्छी बात हो सकती है, ठीक है। इसके ऊपर मैंने बीच में वीडियो भी बनाया था कि बातचीत तो यहाँ पे जारी है करके। सो डेफिनेटली ये चीज़ें क्या करती है, एक्सपोर्ट को और ज़्यादा बढ़ावा देती है। पीएलए स्कीम्स की अगर हम लोग बात करें तो लोकल लेवल पे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होकर चीज़ें बाहर यहाँ पे भेजी जाती है। तो इन चीज़ों के चलते एक्सपोर्ट के रिजल्ट अच्छे देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। देन कौन से देश को सबसे ज़्यादा हम लोग यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अमेरिका की अगर बात करें वो तो रहेगा ही रहेगा। चाइना के साथ तो भाई इतना बड़ा ट्रेड डेफिसिट है, वो तो रहता ही रहता है। यूएई की अगर बात कर ले, यूके की बात कर ले, बांग्लादेश की बात कर ले, ये कुछ कंट्रीज़ हैं, इनमें हम लोग यहाँ पे अच्छे तरीके से एक्सपोर्ट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। अब व्हाट नेक्स्ट, आगे की बात क्या है। तो दोस्तों ये कौन सा डेटा हम लोगों ने देख लिया, ये तो हम लोगों ने केवल एक्सपोर्ट का डेटा देख लिया, ठीक है। सो इंपोर्ट का डेटा, इसके ऊपर अभी हर किसी का ध्यान है। तो ये डेटा कभी भी सरकार यहाँ पे रिलीज यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर तो कंप्लीट यहाँ पे हो चुका है। एंड उसके बाद हम लोग को पता चलेगा कि हमारा एक्चुअल में ट्रेड डेफिसिट कितना है करके। जैसे ही ये देखिए एक्सपोर्ट का डेटा आ गया, ठीक है, ये अच्छा है। बट हम सभी लोगों को पता है हम जितना एक्सपोर्ट करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा हम इंपोर्ट भी करते हैं, ठीक है। हालांकि पिछले 4-5 साल में इंपोर्ट कंपैरेटिवली हम कह सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके नॉर्मलाइज भी यहाँ पे हो रहा है, ट्रेड डेफिसिट नॉर्मलाइज हो रहा है, हम ऐसा यहाँ पे कह सकते हैं। सो जैसे ये इंपोर्ट का डेटा आएगा तो ट्रेड डेफिसिट कितना आ चुका है वो भी हमारे सामने यहाँ पे आ जाएगा। क्योंकि ये जो डेटा होता है दोस्तों,
ये हमारा डायरेक्टली जीडीपी से रिलेटेड कैलकुलेशन में ये सारी चीज़ें हम लोग को ऐड ऑन होते हुए देखने को मिल जाती है। आपको पता ही है जीडीपी का फॉर्मूला में नेट एक्सपोर्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो इसके ऊपर हम लोगों का ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। जैसे आएगा डेटा मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूंगा, पूरे बिजनेस चैनल में भी उसी की चर्चा हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। एंड सरकार ने ये भी बात बताई कि उनका लक्ष्य क्या है, एम क्या है, किस चीज़ को लेकर, एक्सपोर्ट को लेकर। तो अगले 2.5 साल में, ठीक है, पीयूष गोयल जी ने ये बात बोली है कि लगभग $1 ट्रिलियन तक यहाँ पे क्या करना है, एक्सपोर्ट को लेकर जाना है, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ 2030 तक की अगर हम लोग बात कर ले तो पूरा टोटल एक्सपोर्ट की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, टोटल एक्सपोर्ट कितना, $2 ट्रिलियन तक। एंड अगर सिर्फ गुड्स से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो उसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो $1 ट्रिलियन तक का वो एम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ गुड्स की बात करें तो। एंड टोटल कितना, $2 ट्रिलियन तक। अब ये होगा नहीं होगा, अचीव हो पाएगा, ये तो भविष्य में ही पता चलेगा। फिलहाल हम कह सकते हैं ये डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज़ है ये इस चीज़ को लेकर क्या कर सकते हैं, हमारे जो एक्सपोर्ट के जो प्लान्स है, एम है, उसको डैमेज भी करवा सकती है, ठीक है। अभी ये बेनिफिट होगा, डैमेज होगा, वो एग्जैक्टली वो क्या करना चाहते हैं, उनके पॉलिसीज़ के हिसाब से ये चीज़ें यहाँ पे देखनी पड़ेगी, ठीक है। सो जैसे जैसे जो भी चीज़ें होगी वे आप लोगों को यहाँ पे वीडियो बनाकर यहाँ पे अपडेट करवा दूंगा। सो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड जो वीडियो मैंने लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल के ऊपर अपलोड किया है उसका लिंक भी अभी आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल रहा होगा। ये देख सकते हो, यहाँ पे विंडो आ रही होगी, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो डायरेक्टली उस वीडियो के ऊपर आप जंप कर सकते हो और उस वीडियो को भी स्टडी कर सकते हो। तो चले दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।